अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या बयान करने जा रही हूँ जो कि नज़र उतारने के बारे में है। नाज़रीन, नजरे बद, अंडे से फौरी तौर पर उतारने का अमल, आज की इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, नजरे बद को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। फारसी में इसे ज़ख्म चशम भी कहा जाता है और इसका तस्वर कदीम ज़माने से मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ अंदाज में पाया जाता है। नजरे बद का मसला अक़ली लिहाज से नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के दौर में ये बात साबित शुदा है कि अगर आंखों में एक खास किस्म की मकनातीसी कुव्वत पर महारत हासिल कर ली जाए तो आदमी इसके जरिए दूसरों के जहन और ख्यालात पर असर अंदाज हो सकता है, जिसे टेलीपैथी का नाम दिया जाता है। लिहाजा नजरे बद का इनकार मुमकिन नहीं और ना ही नजरे बद का वजूद अक्लो इल्म के मनाफी है। हमारे लिए नजरे बद के हकीकी होने के लिए यही काफी है कि इसका वजूद कुरान और हदीस से साबित है और किसी हदीस में भी मौजूद है। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरह कलम में इस तरह बयान किया गया है, बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको अपनी नजरों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहते हैं ये तो दीवाना है। इस आयत में नजरे बद में नुकसान की तासीर होने की तरफ इशारा है, जो किसी दूसरे इंसान के जिस्मो जान पर असरअंदाज हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नजर का लग जाना हक है। इसी तरह हाफिज इब्ने कसीर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 और 68 में लिखते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था कि शहर में इसके मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। इब्ने कसीर ने मुख्तलिफ सहाबा इकराम से रिवायत की है कि हजरत याकूब ने ऐसा इसलिए किया कि उनके बेटों को नजरे बद न लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर हक है। अगर कोई चीज तकदीर को काट सकती है तो वो नजर है, और जब तुमसे गुस्ल करने के लिए कहा जाए तो गुस्ल कर लो। इंसानी तारीख में ऐसे हजारों वाक़यात मिलते हैं जिनमें इंसानी आँख की तहजीबी या मनफी असरात का जिक्र मिलता है। ये वाक़यात कुछ दास्तानों और कुछ हक़ाइक़ पर मबनी है। इंसानी आँख से खारिज होने वाली मनफी कुव्वत या मनफी शुआओं में ये असर है कि वो किसी की जिंदगी में बहुत मुश्किलात लाने का सबब बन सकती हैं। इंसानी आँख से जब मनफी कुव्वत खारिज होती है तो इसे आम इस्लाह में नजरे बद कहा जाता है। नजरे बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है और एक खुशकिस्मत तरीन इंसान दुनिया की बदकिस्मत इंसानों में शामिल हो जाता है। नजरे बद की उमूमी वजह हसद होती है। यही वजह के अरबी जबान में नजरे बद को ऐनुल हसूद भी कहा जाता है। हसद एक ऐसी मनफी कुव्वत है जो दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। नजर ऐसी मनफी शुआएं खारिज करती है जिससे मुतासर होने वाले इंसान के इर्द गिर्द हर वक्त एक मनफी कुव्वत का दायरा बन जाता है। नजरे बद लगाने वाला दूसरों के मुतल्लिक बुरी सोच रखता है। ऐसा शख्स जिसकी आंख दूसरों को रूहानी और जिस्मानी नुकसान पहुंचाने का बायस बनती है, नजरे बद की वजह एक खुशहाल और कामयाब इंसान की जिंदगी बदकिस्मती, सेहत के मसाइल, शदीद बीमारी का शिकार हो जाती है। कामयाबी से चलने वाला कारोबार बंद करने की नौबत आ जाती है। एक अमीर आदमी गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। नाज़रीन, आपको वो अमल बताने लगे हैं कि जिसके करने से आप नजरे बद का शिकार हैं या नहीं हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई जिस्मानी बीमारी है और आप इसे नजरे बद समझते हैं और आप इसका इलाज जिस्मानी बीमारी के लिहाज से कर रहे हैं। इस अमल के लिए आपको 1 अदद अंडा चाहिए होगा और 7 सब्ज धनिया खुश किया हुआ।
آپ نے یہ انڈا لے کر 7 جگہ یہ کلمات لکھنے ہیں، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مدحا کرہا، اور اس انڈے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے نیچے دھنیے کی دھونی جلانی ہے، اور اس دوران آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ انڈا کھڑے ہونے لگا ہے تو اس انڈے کو توڑ دے۔ اگر اس میں سرخ نشان دیکھیں تو جان لیں کہ نظر بد ہے، اور اگر انڈے کے اندر سرخ نقطے یا نشان نہ ہو تو اس کا مطلب آپ نظر بد نہیں ہے، آپ کو نظر بد نہیں لگی ہے بلکہ جسمانی بیماری ہے۔ اگر انڈے میں سرخ نشان پایا جائے تو اس میں تھوڑی سی زردی نکال کر ماتھے پر مالش کر لیں، اور اس کے بعد نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ ناظرین، اس عمل کے حدیث نبوی میں جو دعائیں منقول ہیں ان کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ بہتر ماس 3 یعنی سورہ ناس، سورہ فلق کا اہتمام اور دم کیا جائے، اس کے ساتھ دعائیں پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے، جن کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں۔ اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کی ہر شے سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔